बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने उन्हें दंदा शिकन जवाब दिया था और उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं। हम बरेली के साए तले अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम तालीमात आला हज़रत को अपनी निगाहों के सामने रखकर शरीयत मुताहरा पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हम कोई भी बात बेदलील नहीं करते हैं। हम हर बात दलील के साथ करते हैं। वो और लोग हैं जो अपने आप को अहले हदीस तो कहते हैं मगर हदीस पर जर्रा बराबर रत्ती बराबर भी अमल नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं तो उसके पीछे हदीस पाक है। आप अगर तवज्जो करें तो मैं आपको सुनाऊं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह और आका को याद करो, बोलो या रसूल अल्लाह। जब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्का शरीफ से हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां मदीने की गलियों में फैल गए। वहां के मर्द और औरतें अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक के अल्फाज फसईदर रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमानु वल खिदमु फित तुरुक युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां गलियों में फैल गए, मर्द औरतें छतों पर चढ़ गए। सबकी जबान पर एक ही नारा था, या मोहम्मद या, बोलो बोलो या रसूल अल्लाह। और इसलिए मैं कहता हूं शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। खामोश नहीं बैठेंगे आप। जिनका दिल फटता है ना या रसूलुल्लाह के नारे से, आप बार बार या रसूलुल्लाह का विर्द करके उनके कलेजे को और जला दीजिए। शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा, सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था। मदीने के गली कूचों में नारा या रसूल अल्लाह। मदीने के गली कूचों में नारा या रसूल अल्लाह। और कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने। बेशक वो इन गैर मुकल्लिदों का कोई अपना खुद साख्ता नबी होगा जिसे पल की खबर नहीं होगी, कल की खबर नहीं होगी, जो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखता होगा, जो नहीं सुनता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस नबी के नाम लेवा हैं, हम जिस नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले हुए हैं, खुदा की कसम हम पैलादपुर की सरजमीन पर हैं और मुस्तफा हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। क्योंकि आका इरशाद फरमाते हैं अस्माउ सलाता गले मोहब्बती व आरिफुहुम। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सैयदुल मुरसलीन फरमाते हैं, खातमुन नबिय्यीन फरमाते हैं, शफीउल मुज़निबीन फरमाते हैं, तेरे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अस्माउ सलाता गले मोहब्बती। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं पैलादपुर की सरजमीन पर, मुस्तफा मदीने में सुन रहे हैं और हमारे आला हज़रत फरमा रहे हैं दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान ला ले करामत पे लाखों सलाम। आका फरमा रहे हैं मैं मोहब्बत
वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ। और आने वाला जुमला जो है बड़ा प्यारा जुमला है, लुत्फ लीजिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वह आरिफुहुम, और मैं उनको पहचानता भी। क्या बात, मैं उनको पहचानता भी हूँ। दुनिया में अगर किसी को प्रधान जी पहचानने लगे, कोई प्रधान जी के करीब हो जाए तो सोचता है कि मेरी तो जनाब वाला लाइफ बन गई। मुंह मिला के बात नहीं करता, मुंह संभाल के बात नहीं करता। और अगर किसी को विधायक जी पहचानने लगे, मंत्री जी पहचानने लगे, तो वो तो हवा में परवाज करने लगता है, इंसान को इंसान ही नहीं समझता है। लेकिन सुनो सुनो, आज के जलसे में तशरीफ लाने वालों, इस जलसे सीरतुन नबी से ये पैगाम लेकर जाओ। तुझे प्रधान जी पहचानते हो, चाहे मंत्री जी पहचानते हो, चाहे नेताजी या विधायक जी पहचानते हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है वो तेरे काम आ जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम, जिसे मदीने वाले मुस्तफा पहचान लेते हैं, उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाती है, कब्र भी अच्छी हो जाती है, और जन्नत उसकी पक्की हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सैयद कमरुल हसन साहब किबला, मुसलमानों ने पहलादपुर बरेली शरीफ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दुनिया वाला तुझे पहचाने या ना पहचाने, मदीने वाले मुस्तफा पहचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन पहचान ले? मदीने वाले मुस्तफा। तो हमें और तुम्हें आका समात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आका हमें देख रहे हैं। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा या रसूल अल्लाह, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा या रसूल अल्लाह। और शफाअत कासिमी होगी, उसी की देख लेना तुम। क्या बात। शफाअत कासिमी होगी, उसी की देख लेना तुम। हश्र के रोज भी जिसने पुकारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। यहाँ या रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है और किसी का कलेजा फट रहा है, किसी का कलेजा फट रहा है। तो जितना या रसूलुल्लाह का जिक्र करोगे इंशाअल्लाह उतना ही कलेजा उनका फटता चला जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह के गुस्ताख हैं, उसके रसूल के भी गुस्ताख हैं। ये जमात वो जमात है जिसने अल्लाह की भी तौहीन की है और उसके रसूल की भी तौहीन की है। ये जमात जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये अकीदा है जमात का। बताओ ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहोगे, ऐसी जमात के बारे में आप क्या कहोगे जो अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखता हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करो, नात का बंद करो। जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, खैज में चल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसम। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान और अल्लाह। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। ये सब बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम जा रहे हैं मदीने की तरफ, दिल उसका जल रहा है। हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ, मरा वो जा रहा है। हम जा रहे हैं बगदाद शरीफ, कलेजा उसका फट रहा। हमारे आला हजरत ने तो साफ साफ इनसे कह दिया, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अरे बाबा, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह।
और हम अहले सुन्नत व जमात ताज शरिया की जबान में कहते हैं, जिंदगी नहीं ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर एक कादिरी। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है आप, माशाअल्लाह। अब तवज्जो करो, तकी सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मत मरना मगर मुसलमान होकर। जब तुम दुनिया से जाओ तो इस आलम में जाओ तुम्हारा ईमान सलामत हो, तुम्हारा अकीदा सलामत हो। कहीं ऐसा ना हो ये नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती घूमने वाले तुम्हारे ईमान पर डाका डाल लें, कहीं तुम्हारे ईमान को छीन लें। खुदा की कसम, ईमान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा तिजोरी में रखा हुआ सोना चांदी पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती ये ईमान है। इस ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। अगर ईमान बचाकर ले गए तो खुदा की कसम जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर गई। दुनिया में लोग सोचते हैं कि दौलत कमाओ, कामयाबी इसमें है। कोई कहता है शानदार घर बना लो, कामयाबी इसमें है। कोई कहता है जनाब वाला बैंक बैलेंस जमा करो, कामयाबी इसमें है। कोई कहता है खेत खलियान कर लो, कामयाबी इसमें है। लेकिन सुनो सुनो, कामयाबी किसमें है? तेरी मस्जिद का मौजिन रोजाना आवाज लगाता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी किसमें है? कामयाबी इसमें है कि तेरा दिल जब अजान का वक्त हो जाए, तेरा दिल दुनिया में ना लगे, ना दुनियादारों में लगे, बल्कि तेरा दिल जाकर अल्लाह की इबादत में लगे। सुभान अल्लाह। कहाँ लगे? अल्लाह की इबादत। कहते हैं लोग कामयाबी इसमें है, दौलत मालो जर जमीनों जायदाद इकट्ठा कर लिया, किसी का बड़ा बिजनेस है, बड़ी फैक्ट्री बना ली, वो बहुत कामयाब है। लेकिन सुनो, कामयाब कौन है? हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम कुरान से पूछेंगे, कुरान तू बता कामयाब कौन है? तो कुरान कहता है जब कल क़यामत का दिन होगा ना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब अपने अपने हालात को पसे पुश डाले हुए, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होगी, किसी को किसी की खबर नहीं होगी। बाप बेटे से जुदा होगा, बेटा बाप से जुदा होगा, माँ बेटी से जुदा होगी, सब एक दूसरे से अलग, कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा। तो जनाब वाला अल्लाह क्या फरमाता है, सुनो, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, तो उस दिन जहन्नम से जो बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। कौन हुआ कामयाब? जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया। फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। अब सुनो, दुनिया की जिंदगी में गुम रहने वालों, अल्लाह फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। लेकिन हम दुनिया के अंदर इतना डूब गए हैं, इतना खो गए हैं, हमें आखिरत की फिक्र ही नहीं है। हमने सोच लिया है शायद कि मरना नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे, किसी भी मक्तबे फिक्र का मानने वाला हो, किसी भी जनाब वाला कम्युनिटी से उसका ताल्लुक हो, लेकिन वो इस बात को जानता और मानता है कि मरना है, मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। मरना है या नहीं मरना है? मरने के नाम से सन्नाटा तारी हो गया। कहोगे तब भी मरना है, नहीं कहोगे तब भी मरना है। अरे बच जाओगे नहीं बोलने से? क्या नहीं बचोगे? जाना है। तुमने अपनी निगाहों से देखा कैसे कैसे जवान चले गए, कैसे कैसे शहजोर चले गए, बड़ी ताकत वाले चले गए, जिन्होंने बड़ी प्लानिंग की हुई थी कि दिल्ली जाएंगे, वहां जाके शॉपिंग करेंगे, कि बंबई जाएंगे, वहां जाके शॉपिंग करेंगे। सुबह को निकले बरेली के लिए कि जनाब वाला जाएंगे शॉपिंग करके लाएंगे। इतने में घर के फोन की रिंग बजी, घंटी बजी, आवाज आई, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह,
आवाज आई। बड़ी आरज़ुएं लिए गए थे, बड़ी जुस्तजू के साथ गए थे, बड़ी तमन्नाएं लेकर गए थे कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे। जनाब वाला इमाम साहब कहते थे, मौलाना तौफीक साहब कहते थे, नमाज पढ़ो, मगर मेरा नौजवान कहता था कि अभी बहुत टाइम है, जाके बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। पता है आपको बुढ़ापा आएगा, आपको खबर है? आपको नहीं है खबर ना? इतना पता है कि मरना है, ये पता नहीं कब मरना है। तो जब पता नहीं है तो फिर तैयारी भी करो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अपने सरों को सिजदे में रखो। तुम कितने भी गुनाहगार हो, कितने भी खताकार हो, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह गफूरुर रहीम है, गुनाहों का बख्शने वाला है। कितने भी गुनाह कर लिए हैं, तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रात के बराबर ही क्यों ना हो, तुम सच्चे दिल के साथ तौबा कर लो। अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो जरूर गुनाहों को बख्श देगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून हाजिर हो गई। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है क्या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? तवज्जो है आपकी? माँ का प्यार बहुत मशहूर है, मिसालें देते हैं लोग माँ के प्यार की। तो वो खातून भी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? तो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, खातून तुमने सवाल किया है, तुमने पूछा है कि अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है या माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है, तो सुनो सुनो, जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। और एक शायर इसका नक्शा यूं खींचता है, यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरे बरादर की, ना ज़ौजा अपने शौहर की। वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में, सबानेज़े पे सूरज जब हरारत डालता होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन एक शख्स अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। नेकियां ही नेकियां हैं, सिर्फ एक नेकी कम पड़ गई है जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह जो हर चीज का जानने वाला है, जिससे कोई चीज पोशीदा नहीं है, जिससे कोई चीज ढकी हुई नहीं है, फरमाएगा, मेरे बंदे जा एक नेकी ले आ और जन्नत में चला जा। ये सोचेगा, मेरी माँ भी है, मेरे वालिद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरे अजीज भी हैं, किसी के पास चला जाऊंगा, एक नेकी ले लूंगा और जन्नत में चला जाऊंगा। ये अपनी वालदा के पास आएगा और कहेगा, माँ मुझे पहचानो, मैं आपका बेटा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माँ पहचानने से इनकार कर देगी, वो दुनिया की बातें याद दिलाएगा और कहेगा, माँ मैं तुम्हारा वो बेटा हूं जिसे तुमने 9 माह अपने शिकम में रखा था, जिसे तुमने अपने सीने से खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया था। ऐ माँ, सर्दी की लंबी लंबी रातों में तुमने मुझे अपने सीने पे लिटाया था। ऐ माँ, तुमने मेरी गंदगी को उठा उठा कर फेंका था, लेकिन जनाब वाला आका फरमाते हैं, माँ फिर भी नहीं पहचानी, माँ पहचानने से इनकार कर देगी। अल्लाह अकबर। और कहेगी, बेटा बताओ तो सही, कहना क्या चाहते हो? वो कहेगा, मुझे जन्नत में जाने के लिए एक नेकी चाहिए, मुझे एक नेकी दे दो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। आका इरशाद फरमाते हैं, वो माँ कहेगी, बेटा मैं तेरी कोई मदद नहीं करती, यहां तो नफसी नफसी काला। ये दौड़ा दौड़ा वालिद के पास आएगा, वालिद से भी कहेगा, वालिद भी पहचानने से इनकार करेगा, नेकी देने से मना करेगा। सबके पास हो लेगा, सारे अजीजों के पास, सबके सब इनकार करते चले जाएंगे। आखिर में इसकी मुझे परेशान के आलम में घूम रहा है,
इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई है जिसके पास गुनाह ही गुनाह है, सिर्फ एक नेकी है। पूछेगा भाई बात क्या है, क्या मामला है? कहेगा जन्नत में जाने के लिए एक नेकी चाहिए थी, माँ ने नेकी देने से मना कर दिया, वालिद ने नेकी देने से मना कर दिया, भाई ने नेकी देने से मना कर दिया, बीवी ने नेकी देने से मना कर दिया, कोई नेकी नहीं देना चाहता है। वो शख्स कहेगा मेरे भाई मेरे पास सिर्फ एक नेकी है, मैं तो जन्नत में जा नहीं सकता, तुम मेरी नेकी ले लो, जन्नत में चले जाओ। अल्लाह अकबर। वो नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। अल्लाह जो हर चीज का जानने वाला है फिर भी फरमाएगा ऐ मेरे बंदे इस कयामत की भीड़ भाड़ में किसने तुझे नेकी दे दी? अल्लाह अकबर। ये कहेगा मौला मेरे तेरे उस फुला बंदे ने मुझे नेकी दी है। अल्लाह फरमाएगा उसे बुला कर ला, तू भी जन्नत में जा और उसको भी जन्नत में लेकर जा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सैयद कमरुल हसन साहब किबला मुसलमान ने पहलाद पर बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कयामत की भीड़ भाड़ में बाप ने पहचानने से इनकार किया, माँ ने पहचानने से इनकार किया, नेकी नहीं दी। आका फरमाते खातून तुमने देखा माँ ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह का करम देखो, बंदों से प्यार देखो कि जनाब वाला एक नेकी नहीं है, एक भी नेकी नहीं है, अपनी नेकी दूसरे बंदे को दे दी है, लेकिन अल्लाह ने जनाब वाला उस एहसान के बदले में उसे भी जन्नत अता फरमा दी। और सुनो सुनो, वो लोग जो कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, हदीस गैर मुक़ल्लिद कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। तो जनाबा जब कल क़यामत का दिन होगा सब परेशानी के आलम में होंगे, मशवरा करेंगे, चलो चलो आदम के पास चलो। आदम के पास आएंगे, आदम अल्लाह ने आपको बगैर माँ बाप के पैदा किया, अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, आपको सफ़ीउल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया, आप हमारी मदद कीजिए, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए, हमारे सिफारिशी बन जाइए। तो हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ। हजरत नूह के पास आएंगे, हजरत नूह की बारगाह में अर्ज करेंगे ऐ नूह तुम्हारी एक दुआ पर जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी की पूरी कौम को तूफान के अंदर पानी के अंदर गर्क कर दिया, आपको और आपके मानने वालों को बचा दिया, आपको नजीउल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हजरत नूह भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, इब्राहिम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मूसा के पास जाएंगे, मूसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा के पास आएंगे, ऐ ईसा क्या देखते नहीं हो हम कितनी परेशानी के आलम में हैं, हम पसीनों में गोते खा रहे हैं, हम परेशान हैं, हमारी मदद करो, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करो। ऐ ईसा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहुल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया है, बगैर बाप के पैदा फरमाया है, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिशी बन जाइए ना। हजरत ईसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। लोग कहेंगे ए ईसा किसके पास जाएं, सबने तो भगा दिया है। अल्लाह अकबर। ईसा कहते हैं पता मैं बताए देता हूं, पता मैं देता हूं, एड्रेस मैं देता हूं। आज शफाअत का ताज किसी और के सर पर नहीं रखा गया है, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर पर रखा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सब परेशान थे, अब मुस्तफ़ा आ गए, जाने आलमीन आ गए, सब कह रहे थे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, लेकिन जब मुस्तफ़ा आए ना, मदीने वाले सरकार आए ना, तो फरमाने लगे अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिनके गले में नबी की गुलामी का पट्टा है, खुदा की कसम वो नबी के दामने करम में होंगे, और जो नबी की तौहीन कर रहे हैं, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जो नामूसे रिसालत पर उंगलियां उठा रहे हैं, खुदा की कसम वो यहाँ भी मारे जा रहे हैं, कब्र में भी मारे जाएंगे, और हश्र में हम कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत
रसूलुल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफ़ा, असमत मुस्तफ़ा, मसलक आला हजरत। और मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला। तवज्जो है आप? तो जो बदअकीदा है उन्हें समझाओ, ना माने तो उनका हुक्का पानी बंद कर दो, ना उनके यहां जाओ, ना उन्हें अपने यहां बुलाओ, ना उनके मरे में जाओ, ना उनके जिए में जाओ, कोई ताल्लुक नहीं। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, बस ये आखिरी बात है। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जिसका रिश्ता नबी से है वो हमारा, जिसका ताल्लुक नबी से मजबूत है वो हमारा भाई है। हमारा सबसे मजबूत जो रिश्ता है वो ईमान का रिश्ता है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला। तवज्जो है आप? मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह क्या फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मत मरना मगर मुसलमान होकर। अब हमें तवज्जो करना है, अपने गिरेबान में झांक कर देखना है, अपने अमाल का मुहासबा करना है कि हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। मस्जिद से हमारे रोजाना आवाज आती है, नमाज का वक्त होता है, हम अपनी घड़ियों में भी देखते हैं, अपने मोबाइल में भी देखते हैं, नमाज का वक्त हो गया है, मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले जाग जा, तेरे बिस्तर से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले उठ जा, तेरे कमरे से बेहतर नमाज है, तेरे हर चीज से बेहतर नमाज है। ऐ दुकानदार, दुकान को छोड़, अल्लाह की इबादत की तरफ निकल, तेरी दुकान से बेहतर नमाज है, तेरे मकान से बेहतर नमाज है, तेरे कारोबार से बेहतर नमाज है, तेरे बिजनेस से बेहतर नमाज है, तेरी दोस्ती से बेहतर नमाज है, हर एक चीज से बेहतर नमाज है। नमाज है अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम उसी नमाज से दूर हैं। हम जनाब वाला दोस्तों के बीच तो खड़े रहते हैं, यारों के बीच तो खड़े रहते हैं। याद रखो, याद रखो, जब मर जाओगे ना, जब रूह तुम्हारे जिस्म से परवाज कर जाएगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जिन दोस्तों की खातिर तुमने नमाजों को छोड़ दिया है, जिस दोस्ती की खातिर जनाब वाला तुम गलत राह पर चल दिए हो, जिस दोस्ती की खातिर तुम शराब खानों की तरफ गए हो, जिन दोस्तों की खातिर तुम जुए के अड्डे की तरफ गए हो, जिन दोस्तों की खातिर तुमने सट्टेबाजी की है, जिन दोस्तों की खातिर तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, खुदा की कसम वो तुम्हें तन्हा छोड़ देंगे। जब तुम्हारे रूह से, तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, तुम्हें तन्हा छोड़ देंगे, तुम तन्हा कब्र में जाओगे। और जनाब वाला आलम ये होता है जब रूह जिस्म से निकल जाती है, कितना भी अजीज हो, कितना भी प्यारा हो, कितनी भी प्यारी औलाद हो, जनाब वाला जिस औलाद के लिए तुम दूसरों की जमीनें जोत देते हो, जिस औलाद की खातिर दूसरों की मेढ़े जोत देते हो, जिस औलाद की खातिर दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हो, जिस औलाद की खातिर तुम झूठ बोलते हो, जिस औलाद की खातिर दूसरों की बेईमानी करते हो, जिस औलाद की खातिर तुम हरामखोरी करते हो, जिस औलाद की खातिर तुम सूदखोरी करते हो, खुदा की कसम जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है, तुम्हारी औलाद तुम्हारा साथ नहीं देती है। कोई औलाद ये नहीं कहती है कि मेरा बाप मर गया है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, इसके लिए शानदार घर में रखूंगा, अपने शानदार कमरे में रखूंगा, मैं अपने वालिद को नहीं जाने दूंगा। इन्होंने मेरे लिए शानदार मकान बनाया है, शानदार दुकान बनाई है, शानदार बिजनेस खड़ा किया है, नहीं नहीं मैं अपने वालिद को नहीं जाने दूंगा। कोई औलाद नहीं कहती है, लेकिन जनाब वाला रूह जब जिस्म से निकल जाती है, यही आवाज गूंजती है, यही आवाज आती है, जल्दी से कफन लेकर आओ, कफन काटने वाले को बुलाओ। कोई कहता है पानी गर्म करो, कोई कहता है तख्ता लेकर आओ, कोई कहता है जल्दी गुस्ल की तैयारी करो, जल्दी गुस्ल करो, जल्दी चारपाई लेकर आओ, जल्दी नमाज जनाजा के लिए लेकर चलो। और जनाबे वाला जब कब्र खोद दी जाती है, कब्र में नमाज जनाजा के बाद रख दिया जाता है, तख्ते लगा दिए जाते हैं, मनो मिट्टी डाल दी जाती है। जी आपकी औलाद हाथ झाड़ कर चली जाती है, आपका अजीज दोस्त मिट्टी डालकर हाथ झाड़ कर चला आता है। और मियां इतना ही नहीं,
मैं ऐसी औलाद को भी जानता हूं, मैंने ऐसे बेटे भी देखे हैं। उधर नमाज जनाजा हो रही है, वो साइड से कोने में खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। जिस औलाद के लिए सब कुछ तो कर दिया, मगर वो औलाद तुम्हारी नमाज जनाजा भी ना पढ़ सके। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि अगर औलाद नेक है, औलाद को आपने नेक बना दिया है, तो उसे जितना दोगे वो उतने पे जिंदगी गुजार लेगा, थोड़े पे भी जिंदगी गुजार लेगा। और अगर औलाद नेक नहीं है ना, उसके लिए कितनी भी दौलत छोड़ जाओ, सारी की सारी तबाह कर देगा। औलाद को नेक बनाओ, और जरूरी है सबसे ज्यादा उन्हें दीन के करीब करो, उलमा के करीब करो, उन्हें कुरान की तालीम सबसे पहले दो। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बाद में बनाना, पहले उन्हें एक सच्चा मुसलमान बना दे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोग इधर खड़े हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है, सामने आ जाते तो माशाल्लाह महफिल की रौनक बढ़ जाती है। तवज्जो है आपकी? अब मैं सवाल करता हूं कि जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, वो जुम्मे वाला नमाजी कहां जा रहा है? जुम्मा पढ़ने जा रहा है। अब वो जुम्मे वाला नमाजी जुम्मे में पढ़ता क्या है? सही है। जिसे कुरान ही पढ़ना नहीं आता, और जिसे थोड़ा बहुत आता है, उसकी जिंदगी हो गई यही कहती है बत्ता बारह कस्मों का, बत्ता अला जद्दों का। उसे यही पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। कहता है सब अल्लाह कबूल करेगा, सब अल्लाह कबूल करेगा। मियाँ कुछ शराइते नमाज भी तो हैं, बगैर वुजू के नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ कि अल्लाह कबूल कर ले। जिस कौम को ये मालूम नहीं है कि फराइज गुस्ल कितने हैं, फराइज वुजू कितने हैं। अब जन्नत की बात कर दो तो चेहरा खिल जाता है, खिलना भी चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तो सलामत है, मगर अमल भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। हजरत उस्मान गनी ना, जो जुन्नूरैन जिनका लक़ब है, सरकार की दो शहजादी के बाद दीगरे आपके निकाह में आई, मगर और वो साहबी हैं कि जो जनाबे वाला उस जमात में शामिल हैं, वो 10 जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है ना, उस जमात में शामिल हैं कि जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमाई है। बेशक बेशक। जब आपके सामने ना कब्र का जिक्र होता था तो ज़ारो कतार रोने लगते थे हजरत उस्मान। अल्लाह। लोगों ने पूछा है उस्मान गनी, कब्र का जिक्र होता है तो क्यों रोते हो? तो मौला उस्मान ने फरमाया था, ऐ लोगों, आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, पहली मंजिल कब्र है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ पकड़ा गया उसकी आगे की मंजिलें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, दुश्वार हो जाएगी। अल्लाह। हमारा हाल क्या है? हमें यही मालूम नहीं कि वुजू कैसे करना है। पहुंची आस्तीने चढ़ा के मुंह पे धड़ा चपत्ते मार रहे हैं, पता ही नहीं वुजू करना कैसे है। असल में हर चीज का एक अपना लुत्फ है, एक अपना मजा है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जिसका वुजू हो गया उसकी नमाज हो गई। समझ में आ रही है बात? कहीं ये मत सोचिए खाली वुजू करके घर बैठ के हो गई नमाज। मतलब ये है कि जिसका वुजू सही हो गया उसकी नमाज हो गई, जिसका वुजू सही नहीं हुआ उसकी नमाज नहीं। हर चीज का एक अपना लुत्फ है। आप वुजू करने के लिए बैठे ना, और दिल में ख्याल करें, तसव्वुर में सोचें, मेरे आका इस तरह हाथ धोया करते थे, मेरे आका इस तरह कुल्ली फरमाया करते थे, मेरे आका इस तरह नाक में पानी चढ़ाया करते थे, मेरे आका इस तरह अपने चेहरे को धोया करते थे, मेरे आका इस तरह अपने हाथों को धोया करते थे, इस तरह मसा किया करते थे, इस तरह पैरों को धोया करते थे। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझे उम्मीद ये है कि आप अगर इस तसव्वुर के साथ इस अमल को करेंगे, वुजू करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको वुजू में मजा आने लगेगा।
नमाज पढ़ें इस तसव्वुर के साथ पढ़ें कि मेरे आका इस तरह क़याम फरमाते थे, इस तरह रुकू किया करते थे, इस तरह सजदा किया करते थे, तो इंशाअल्लाह नमाज में भी लुत्फ आने लगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो मौत आने तक। कब तक करो? मौत आने तक। अब ये इनसे पूछो कि जो जुमे जुमे को जा रहे हैं वो क्या जुमे जुमे की नमाज फर्ज है? इसके अलावा नमाज फर्ज नहीं है? मेरे प्यारे सुनो सुनो, 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई। कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई। इस नमाज के बारे में मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़ में हिदायत इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिग़राजुल मुमिनीन, मोमिनीन की मेराज नमाज है। नमाज क्या है? नमाज मोमिनीन की मेराज नमाज है। मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ, कहते होंगे मौलाना वही बातें कर रहे हैं जो रोजाना जुमे में मौलाना बताते हैं, हर जुमे को मौलाना बताते हैं। ऐसी सोचते हो क्यों? कहाँ नमाज की बातें लेके बैठ गए, कुछ जन्नत की बातें होती, कुछ हूर व गिलमान की बातें होती, यहीं बैठे बैठे जन्नत में पहुंचा देते। यही सोचते हो? असल में मिजाज ही ऐसा बन गया है ना, यहाँ बैठ के जब तक लतीफेबाजी हो जाए तो आपको हंसी आने लगे और सुबह को उठ के रात तो बहुत ही मजा आया, लोट पोट कर दिया मौलाना ने। अबे तूने अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई, जलसे में खर्च की थी हंसने के लिए, कहे लगाने के लिए। अबे हंसते तो रोजाना हो, तो मोबाइल में कॉमेडी देख देख के हंस रहे हो, तो हर वक्त तो हंस रहे हो। चौराहे पे तुम हंस रहे हो, मस्जिद में तुम हंस रहे हो, कब्रिस्तान में जाकर तुम हंस रहे हो। हालांकि कुरान कहता है फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। वो देखो हजरत आदम रो रहे हैं, वो हजरत शीश रो रहे हैं, वो हजरत जकरिया रो रहे हैं, वो हजरत दानियाल रो रहे हैं, वो हजरत याकूब रो रहे हैं, वो हजरत यूसुफ, वो हजरत मूसा रो रहे हैं, वो हजरत ईसा रो रहे हैं। वो देखो गार में जा जाकर मदीने वाले मुस्तफा रो रहे हैं। क़याम में रोते हैं मुस्तफ़ा, रुकू में रोते हैं मुस्तफ़ा, सिजदे में रोते हैं मुस्तफ़ा, कायदे में रोते हैं मुस्तफ़ा। इतना रोए मुस्तफ़ा, इतना रोए मुस्तफ़ा, आला गज़ब पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। वो देखो हजरत अबू बकर रो रहे हैं, वो हजरत जनाब वाला उमर रो रहे हैं, वो हजरत उस्मान रो रहे हैं, वो हजरत मौला अली रो रहे हैं, वो हजरत इमाम हसन रो रहे हैं, वो इमाम हुसैन रो रहे हैं। वो देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके लख्ते जिगर, उनके नूरे नजर ने पूछा, बाबा जान मैंने कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा, आपके होठों पे कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, बेटा जो मंजर मेरी निगाहों ने करबला के मैदान में देखा था, अगर तुम भी देख लेते तुम्हारी आंखों में आंसू आते, हसीना आती। अल्लाह। वो देखो बगदाद के गौसे आजम रो रहे हैं, वो अजमेर के गरीब नवाज रो रहे हैं, वो कलियर के साबिर पाक रो रहे हैं, वो दिल्ली के निजामुद्दीन रो रहे हैं, वो महरौली के कुतुबुद्दीन रो रहे हैं, वो देखो बरेली के आला हजरत रो रहे हैं। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आला हजरत वो है जिनकी जमात छूटना तो दूर की बात, नमाज छूटना तो दूर की बात, कभी जमात नहीं छूटी। आज के दौर में जितने लोग काम कर रहे हैं, हाफिज, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुसन्निफ काम कर रहे हैं ना, इतना सबको सवाब मिलता होगा, इन सब के बराबर तन्हा सवाब आला हजरत। मगर डर का आलम देखो, खौफ का आलम देखो। अर्ज कर रहे हैं राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और जब उम्मीद की बात आती है तो आला हज़रत फरमाते हैं, क्यों रज़ा कुड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना। नमाजों से दूर हैं हम, बहुत अच्छे हजरत।
नमाजों के करीब नहीं है हम। ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि जलसा सजाया था या नहीं सजाया था, बिरयानी बनाई थी या नहीं बनाई थी। पहला सवाल जो होगा रोजे महशर के जहां गुदाज बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत, महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, वहां सबसे पहला सवाल तुमसे जो होगा वो नमाज ही का होगा। नमाज पढ़ी थी, क्या जवाब दोगे आप? ये कहोगे जुम्मा जुम्मा पढ़ा था। अजीजान मिल्लती इस्लामिया तवज्जो करो, तवज्जो करो। नमाज छोड़ना तो दूर की बात, नमाज में जो सुस्ती करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बारे में क्या फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं, यानी वक्त गुजार कर पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे उन लोगों के लिए खराबी है, और जो सिरे से पढ़ते ही नहीं है उनका आलम क्या होगा। अल्लाह। नबी से सच्ची मोहब्बत यह है कि नमाज की पाबंदी की जाए। अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा तो कह रहे हो, नबी का वफादार तो कह रहे हो, नारा तो लगाते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी नारा लगाते हो गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताजुल शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। मियां पकड़ा कब है जो छोड़ोगे? पहले पकड़ो तो सही, छोड़ने की बात बाद में करना। इन लोगों से सच्ची मोहब्बत ये है, गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत ये है, आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत ये है, गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत ये है कि इनकी सीरत को अपनाया जाए, इनके नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारी जाए। क्या गरीब नवाज ने कभी नमाजों को छोड़ा? अजमेर शरीफ जाती है बसे की बसे, और कहते हैं ना, चचा कहते हैं लल्ला ऐसी बस करियो जिसमें टीवी लगी हो, ऐसी बस करियो इसमें फिल्म भी चलती रहे। अबे गैरत नहीं आई? जा रहा है अजमेर शरीफ, जा रहा है सुल्तानुल हिंद की बारगाह में, जा रहा है ताए रसूल की बारगाह में, और फिल्में देखता हुआ। अरे उससे तो बेहतर ये था कि तू घर था। मैं मना नहीं करता हूं, जाओ जाओ गरीब नवाज की बारगाह में भी जाओ, मगर इस आलम में जाओ, इस आलम में जाओ, इस अंदाज से जाओ कि जनाब वाला जहां नमाज का वक्त हो जाए वहीं पर सफ लग जाए, वहीं पर जमात खड़ी हो जाए, तो आंखने वाला देखे, दूर से देखे, गैर भी देखे तो देख कर पहचान ले ये मुस्तफ़ा के गुलाम जा रहे हैं, ये नबी के वफादार जा रहे हैं। अपने किरदार के जरिए बताओ, अपने अखलाक के जरिए बताओ, अपने लिबास के जरिए बताओ, अपने चेहरे मोहरे के जरिए बताओ। ये दुनिया जो तुम्हें मिटाने के लिए लगी हुई है, ये दुनिया जो चाहती है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, मुसलमान को मिटा दिया जाए, तुम्हें इस अंदाज के साथ रहना है, इस अंदाज के साथ जिंदगी गुजारनी है कि शरीयत मुताहरा को पाबंदी के साथ जना वाला पकड़े रहना है, शरीयत पर पाबंदी के साथ चलना है, और दुनिया वालों को ये बताना है बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, गुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माना कि ये माहौल मुआफिकी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। ये गफलत की चादर उतार कर फेंको, क़यामतें तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। अब होश में नहीं आओगे तो कब होश में आओगे? अब नहीं जागो तो जागोगे तो कब जागोगे? जनाब वाला मैदान अमल में उतर जाओ, मस्जिदों को भर कर दिखा दो। जो लोग मस्जिदों को बंद करना चाहते हैं, जो लोग अजानों को रुकवाना चाहते हैं, उन लोगों को मस्जिदों को आबाद कर कर बता दो। फजर में जनाब वाला मस्जिद को पुर कर कर बताओ, जोहर में मस्जिदों को भर कर दिखाओ, जनाब वाला असर व मगरिब इशा में अपनी मस्जिदों को अपनी सफों से पुर कर कर दिखा दो, और दुनिया वालों को बता दो कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के वफादार हैं, हाँ हम मदीने वाले के नाम ले बाए। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? तुम्हें मैदान अमल में उतरना पड़ेगा, अपनी रविश को बदलना पड़ेगा।
सट्टेबाजी से दूर रहना पड़ेगा, जुएबाजी से दूर रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें इसीलिए पैदा किया था? नहीं नहीं, तुम्हें सट्टेबाजी के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें जुआ खेलने के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें गलत रविश पर चलने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझे और मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। अगर सिर्फ खाने की बात थी, अगर खाने के लिए पैदा करना होता तो बड़े बड़े जानवर हैं, उन्हें पैदा कर दिया जाता। तुझे मुझे पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये खूबसूरत आंखें क्यों दी गई? ये जनाब वाला कान क्यों दिए गए? ये जबान क्यों दी गई? ये पैर क्यों दिए गए? ये हाथ क्यों दिए गए? जनाब वाला दिमाग क्यों दिया गया? ये जबान क्यों दी गई? कभी तूने सोचा? कभी तुमने गौर व फिक्र किया? नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। रात में तेरी आंख खुलती होगी 2-2:30 बजे के वक्त रात में, तो जनाब वाला मैं जानता हूँ अक्सर लोग अपने घर की फिक्र करते होंगे, अपने खेत की फिक्र करते होंगे, अपनी दुकान के बारे में सोचते होंगे, अपने बिजनेस के बारे में सोचते होंगे, अपनी फैक्ट्री के बारे में सोचते होंगे। लेकिन मेरी बात पर अमल करना, अगर तुम्हारी आंख खुले तो एक लम्हे के लिए कब्र के बारे में भी सोचना, कब्र के बारे में भी सोचना कि जनाब वाला मर के कब्र में जाना है। कहाँ जाना है? कब्र में जाना है। और कब्र में जाकर जनाब वाला वहां कोई तेरे साथ नहीं जाने वाला, ना बीवी ना बच्चे, कोई तेरे साथ नहीं। तेरे आमाल तेरे साथ जाएंगे। क्या जाएंगे? अब जनाब वाला ये तेरी अपनी मर्जी है कि नमाजें पढ़कर कब्र को अच्छा कर ले, अल्लाह उसके रसूल को राजी करके अपनी कब्र को अच्छा कर ले, अपनी आखिरत को अच्छा कर ले। मगर हमारे दिलों से खुदा का खौफ निकल गया है। कह देते हैं कि देखा जाएगा, देखा जाएगा। क्या देखेंगे आप? है आपकी हैसियत, आपकी का वजूद ही कितना बड़ा है। बड़े बड़े दारा, बड़े बड़े रुस्तम, जनाब वाला जब मौत आई तो हिल ना सके। मौत ने उन्हें बता दिया। आज दुनिया चाहती है, चांद पर आशियाना तलाश कर रही है दुनिया, चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, बसने की सोच रहे हैं लोग। लेकिन मेरे प्यारे, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। वो ढील देता है तो बहुत ढील देता है, और जब पकड़ता है तो जनाब वाला फिर नमरूद को एक मच्छर के जरिए मार देता है, फिरौन को पानी के अंदर डुबो कर मारता है, और ये बताता है तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। लोगों ने बड़ी बड़ी कोशिशें कर ली, लेकिन कुछ ना कर सके, कुछ ना कर सके। वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा। जिंदगी के 3 स्टेप हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कितने हैं? 3। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बच्चा है सोचता है जवानी आएगी, जवान है सोचता है बुढ़ापा आएगा। एक बच्चे को ये उम्मीद है कि उस पे जवानी आएगी, एक जवान को ये उम्मीद है कि उस पे बुढ़ापा आएगा। अब मैं उस 60-70 साल के बूढ़े से पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाई, अब भी तू अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, अब क्या आएगा? बुढ़ापा मौत की अलामत है। बुढ़ापे के बाद मौत ही आती है, ये कुछ और भी आता है। तो मेरे प्यारे, अपने रब को राजी करो, गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह राजी हो जाए, कोई राजी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह उसका रसूल राजी होना चाहिए, दुनिया वाला राजी हो या ना हो। हमें दुनिया वालों को राजी नहीं करना है, अपने रब को राजी करना है। किसको राजी करना है? नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, नारे गौस, नारे हैदरी, शायर हिंदुस्तान ताहिर रजा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम शायर अहले सुन्नत जनाब ताहिर रजा रामपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं और मैं समझता हूँ आपको इन्हीं का बहुत देर से इंतज़ार था। वो तशरीफ ला चुके हैं। अब मेरे फौरन बाद उनका कलाम आपको समाअत करना है और दिल भर कर सुनना है। तवज्जो है आपकी। मैं बात अपनी समेट रहा हूँ, बस दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मरना है या नहीं है? मरना है। अब मरने के बाद कब्र में भी जाना है, तो कब्र की तैयारी है कुछ? अरे तैयारी है या नहीं है? नहीं है तैयारी, तो कब करोगे तैयारी? मरने के बाद? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो मरने की तैयारी, मरने से पहले जहां जाना है वहां जाने की तैयारी करो। आपने बारहा सुना होगा कि कब्र में अंधेरा होगा, लेकिन जो दुनिया में रहकर अपने रब को राजी कर कर जाता है, नमाजें पढ़ कर जाता है, वो ये कहता हुआ जाता है, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। और एक सच्चा अच्छा नेक इंसान जब जाता है वो ये कहता हुआ जाता है, मैं क्यों कहूं कब्र में अंधेरा होगा, मुस्तफा सामने होंगे तो सवेरा होगा। तो मेरे प्यारे, जो जिंदगी के लम्हात बाकी हैं इनमें अच्छे काम कर लीजिए, रिज़्क़े हलाल खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। आज बहुत हालात खराब हैं। अक्सर लोगों का आलम यह है कि वो कोनों में जा जाके रो रहे हैं, मस्जिदों के हुजरे में जा जाके रो रहे हैं। मेरे बुजुर्ग पूछे क्या हुआ हजरत, तो कहते हजरत क्या बताऊं, क्या नहीं किया इस औलाद के लिए, सब कुछ तो किया था इस औलाद के लिए, मगर आज ये औलाद हमारी सुनने को राजी नहीं है। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब औलाद ना फरमान हो जाए तो सबसे पहले अपने रिस्क में गौर फिक्र करो कि वो हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज है। और हम इसी में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हम ये देखते ही नहीं हैं कि हम पैसा कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। बस आलम यह है कि जैसे भी आए पैसा आना चाहिए, मालो जर आना चाहिए। तो मेरे प्यारे, रिज़्क़े हलाल खुद भी खाओ, रिज़्क़े हलाल अपने बच्चों को भी खिलाओ। अगर रिज़्क़े हलाल खाओगे और खिलाओगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे आपके भी फरमाबरदार होंगे और जनाब वाला इस्लाम से भी मोहब्बत करने वाले होंगे और रसूल से भी मोहब्बत करने वाले होंगे। और जनाब वाला ना इस्लाम से बगावत करेंगे ना ये मुआशरे से बगावत करेंगे, मगर शर्त यह है कि आपको अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाना होगा। वही ताजु शरिया का पैगाम, इन बदअकीदा लोगों से दूर रहिए, इन्हें खुद से दूर रखिए, ना इनके मरने में जाएं ना इनकी जिए में जाएं। समझ रहे हैं आप? इन बदअकीदा का लोगों को बिल्कुल नाक का बंद कर दो। और वही आल ताजु शरिया का पैगाम, जिंदगी नहीं ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़श हुई हो, अल्लाह अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सत्ते में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाजों की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बड़ों का अदब व एहतराम कीजिए, उलमा की कद्र कीजिए। हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।